साथियों नमस्कार, पराग सिंघल आगरा से। आप मेरी वीडियो अक्सर देखते हैं और काफ़ी मुझे उत्साहित करते हैं कि मैं नए नए बिंदुओं पर, इशुओं पर आपको मैं अपनी बात कह सकूं और आपकी बात मैं समझ करके उसको आगे बढ़ा सकूं। परिचय के रूप में आपने जो नए सब्सक्राइबर होंगे उनके लिए मैं परिचय बता दूँगा। आगरा से कर जानकारी पाक्षिक टैक्स पत्रिका है जो पिछले 14 वर्ष से प्रकाशित हो रही है और मैं हमारा एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल जो संस्था है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और अपनी इनकम टैक्स पे और जीएसटी के इश्यूज़ पे हम जो है अपनी बातें, आप लोगों की बातें अपनी संस्था के माध्यम से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स हैं, जो यूपी वगैरह जो वित्तीय स्टेट्स हैं उन पर हम भेजते रहते हैं और सॉल्यूशन भी होते हैं। एमनेस्टी स्कीम आपने देखा अभी GST 4, 9 और 10 पे चली थी, जो उसका एक्सटेंशन कर दिया गया है। साथियों, आज मेरा विषय है इनकम टैक्स का रिटर्न जो चल रहा है वो दाखिल होना है असेसमेंट ईयर 23-24 का। उसकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 है। आज 13 जुलाई हो चुकी है, मात्र 17 दिन बचे हैं, तो इसमें आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ हमें मालूम है, और इस मामले में गंभीर भी हैं। जब अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको अनुरोध कर दूँ कि कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और वो लोग सब्सक्राइब कर दें उन्होंने तक सब्सक्राइब नहीं करी है। तो मैं देखता हूँ कि जो मेरी वीडियो को देखने वाले अनसब्सक्राइब दर्शक बहुत सारे हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे और उत्साह मिलेगा और मुझे आप लोगों की ताकत मिलेगी। तो साथियों, ITR दाखिल करना एक बहुत ही एक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, पार्ट है, जिम्मेदारी है। और ITR हर वर्ष नई नई व्यवस्थाओं के साथ लागू हो रहा है, जिसमें आप लोगों को सुविधा ही हो रही है। इसको नेगेटिव ना लिया जाए, पॉजिटिव रूप में लिया जाए कि ITR में नई नई व्यवस्था हो जा रही है। तो इसमें बहुत ही सावधानी बरतनी होगी आपको, क्योंकि जब देश की तरक्की होती है, प्रगति होती है, तो उसमें नई नई सुविधाएं, नई नई डिमांड्स बढ़ती हैं। तो इसलिए ITR में भी नई डिमांड्स आ रही हैं। और जो पिछले 62 साल पुराना ITR इनकम टैक्स एक्ट है उसकी व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन आपके लाभ के लिए है। तो साथियों, वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर 22-23, लेकिन असेसमेंट ईयर 23-24 का ITR दाखिल करने का जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2023 है। इसमें सैलरी ओनर्स हैं, व्यापारी हैं, पेशेवर व्यक्ति हैं, पूंजीगत संपत्ति से प्राप्त होने वाली कैपिटल गेन, गृह संपत्ति से आय, व्यापार और पेशे से आय, अन्य स्रोतों से ब्याज, लाभांश आदि अर्जित करने वाले टैक्स पेयर्स जिनकी आय कर योग्य सीमा से अधिक है, उन्हें अपना ITR निर्धारित समय सीमा तक अवश्य दाखिल करने होंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यापारी व पेशेवर व्यक्ति जिनकी लेखा बहियाँ, जिनके अकाउंट्स हैं इनकम टैक्स एक्ट के नए सेक्शन 44AB में ऑडिट होने हैं, उनके लिए 31 अक्टूबर लास्ट डेट है ITR दाखिल करने की, लेकिन 30 सितंबर तक उनको ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। तो साथ ही ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरे प्रेरणा स्रोत हैं अधिवक्ता संतोष गुप्ता जी कानपुर वाले। तो उन्होंने मुझे बताते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। तो उनकी वाणी मेरी है, लेकिन ज्ञान उनका है। मैं उनके प्रति बड़ा समर्पित रहता हूँ, बड़े मुझे ज्ञान गाइड करते रहते हैं। साथियों, इसमें जो लास्ट डेट है 31 जुलाई, इसमें इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म दोनों को ही ITR दाखिल करने हैं। ऐसे करदाता जिन्हें संपत्ति से कैपिटल गेन हुआ है, प्रॉपर्टी बेची है तो कैपिटल गेन हुआ है, तो उनको दाखिल करना है। सेक्शन 54 के तहत कैपिटल गेन की से कर मुक्ति का लाभ दाखिल कर रहे हों, तब उन्हें ITR अनिवार्य रूप से दाखिल करना ही चाहिए। चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, संस्थान जो हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये जो भी इंस्टीट्यूट हैं, सोशल हैं या बिजनेस इंस्टीट्यूट हैं, को भी अपना ITR अनिवार्य रूप से दाखिल करना है। राजनीतिक दलों को भी अपना ITR कर मुक्ति सीमा से अधिक होने पर दाखिल करने होंगे। जैसे जो छूट की लिमिट है उससे अगर क्रॉस करते हैं तो उनको भी उनकी बाउंडेशन है कि उनको भी ITR दाखिल करना है। कर मुक्ति के दाव का लावा कर रहे विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं आदि भी रिटर्न अनिवार्य से दाखिल करेंगे, उनको भी दाखिल करना है। जो जैसे कॉलेजेस हैं, जो NGO चलाते हैं, उनको भी। यदि किसी बैंक के चालू खाते, ये सभी चालू खातों को मिलाकर एक वर्ष में 1 करोड़ से अधिक धनराशि जमा की गई है। मान लिया आपको फर्म का 1 या 2 या 3 अकाउंट्स, करंट अकाउंट चल रहे हैं विभिन्न बैंकों में, और उसमें 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर आपका हो गया है, डिपॉजिट और विड्रॉल,
तो आपको ITR दाखिल करना ही होगा। अपने या किसी दूसरे व्यक्ति की विदेश यात्रा में 2 लाख से अधिक खर्च किया गया है, आपने स्वयं विदेश यात्रा करी है या किसी एम्प्लॉय को या फैमिली मेम्बर्स को फॉरेन टूर किया है, उसमें आपने खर्चा किया है और 2 लाख रुपए से खर्च ज़्यादा हो गया है, तो आपको ITR दाखिल करना होगा। 1 लाख से अधिक बिजली का बिल भुगतान किया है, यदि आपने अपने घर का बिजली का बिल 1 लाख से अधिक का भुगतान किया साल भर में, तो भी आपको ITR दाखिल करना होगा। इंडिविजुअल व HUF हैसियत वाले करदाताओं की कर मुक्ति सीमा 2.5 लाख रुपए है। चाहे इंडिविजुअल हो चाहे HUF हो, दोनों की स्टेटस एक ही है। 2.5 लाख रुपए की उनको छूट है। 60 वर्ष से अधिक सीनियर सिटीजन की कर मुक्ति सीमा 3 लाख रुपए है। सीनियर सिटीजन है, 60 प्लस हो गए हैं, उनके लिए 3 लाख रुपए, 2.5 लाख से 50,000 बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया है। और जो सुपर सीनियर सिटीजन है, जो 80 वर्ष के है के ऊपर है, उनकी जो लिमिट है वो 5 लाख की है। आयकर की जो इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 87A के तहत यदि करदाता के कर योग्य आय टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक रहती है, तो उसको संपूर्ण देय आयकर धनराशि टैक्स क्रेडिट मिलेगी, अर्थात आयकर का भुगतान नहीं करना है। यदि 5 लाख तक की इनकम है तो सेक्शन 87A के अंतर्गत 2.5 लाख की अधिक छूट मिल रही है, जो काफ़ी लंबे समय चल रही है, उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। लेकिन यदि आपकी आय 5 लाख या 5 लाख से क्रॉस कर गई है, 5 लाख 1 रुपया भी हो गई है, 5 लाख 1,000 भी हो गया है, तो आपको जो 87A की जो छूट है, रिबेट मिल रही है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपको जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से भुगतान करना होगा। 80 वर्ष के जो वरिष्ठ सीनियर सिटीजन है के अतिरिक्त अन्य सभी टैक्स पेयर्स को 5 लाख तक आय होने पर नियमानुसार रिटर्न दाखिल करने ही होंगे। उस पूरी बाउंडेशन है, अगर आप चूक करते हैं तो आपको इसके लिए पेनल्टी या कुछ भी कार्रवाई हो सकती है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा सेक्शन 115BAC के तहत व्यक्तिगत व HUF हैसियत वाले करदाताओं को नई रिजीम में घटी स्लैब दर का लाभ प्रदान किया गया है। 15 लाख से अधिक कर योग्य आय होने पर नए व पुराने दोनों ही टैक्स स्लैब दर 30% है। नई घटी स्लैब दर अपनाने के लिए रिटर्न भरने से पूर्व विभागीय पोर्टल पर विकल्प को अपलोड करना होगा। आप नया रिजीम लेते हैं या पुराने रिजीम में चलना चाहते हैं, उसके लिए आपको ITR जो पोर्टल है, डिपार्टमेंटल पोर्टल, उस पर आपको ऑप्शन चुनना पड़ेगा। व्यापार और पेशे से आय होने पर फॉर्म 10IE अपलोड करना होगा, तभी इसका लाभ टैक्स पेयर्स को मिल पाएगा। लेकिन ITR दाखिल करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जो 26AS जो फॉर्म है, जो उसको आपको गहराई से ध्यान देना होगा कि उसमें आपकी डिडक्शन क्या है, इस सब चीज़ें ध्यान से देना पड़ेगा। आयकर दाखिल करते समय करदाता को आयकर पोर्टल पर मौजूद फॉर्म AS से अपने TDS और TCS की कटौती का मिलान करना बहुत ज़रूरी है, इसमें चूक ना हो जाए। इसके अतिरिक्त AIS TIS में उच्च वर्ग वाले जो हाई स्लैब जो खर्च इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज शेयर्स की खरीद बिक्री कर रहे हैं, डिविडेंड परचेज कर रहे हैं, FD का ब्याज आदि सूचना भी उपलब्ध रहती है AIS और TIS में, उसको भी आपको पूरी तरह ध्यान देना होगा, अध्ययन करना होगा। अतः रिटर्न भरते समय इनका मिलान भी करदाताओं को करना होगा, जो आपके लिए लाभप्रद होगा और टेंशन से फ्री रखेगा। साथ ही एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी गवर्नमेंट ने GST के अंतर्गत फर्जी ITC और फर्जी रजिस्ट्रेशन के लिए धन शोधन अधिनियम जो है, PMLA जो एक्ट है 2002 का, उसको इसमें इन्वॉल्व कर दिया है GST में। और यदि ऐसे मामले पकड़े जाते हैं तो उनको धन शोधन कार्रवाई जो है PMLA एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें हम ED जैसे बहुत मशहूर है भारत में, ED कार्रवाई से कहते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कार्रवाई करता है PMLA एक्ट में करता है। तो इसमें आम GST रजिस्टर्ड डीलर को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है कि हमारे देश में जो फर्जीफिकेशन चल रहा है, चाहे ITC का हो चाहे रजिस्ट्रेशन का हो, उसका परसेंटेज जो प्राप्त आंकड़े आ रहे हैं उसका परसेंटेज 1 से 2% है।
98% 97% टैक्स पेयर हमारा बहुत ईमानदारी से टैक्स पे कर रहा है, तो उनको इससे खतरे की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आम आदमी के लिए प्रभावित नहीं करेगा, आम डीलर्स को प्रभावित नहीं करेगा। और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि लोग इस पर बड़े भारी कमेंट्स कर रहे हैं, तो आपको निश्चिंत रहना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं, ईमानदारी से आईटीसी गेन कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, तो आपको इस एक्ट के समाहित होने से कोई खतरा नहीं है। खतरा उनको है जो इंटेंशनली फर्जी आईटीसी ले रहे हैं, फर्जी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उन पर ही कार्रवाई की जाएगी। साथियों, मेरी बात आज आपको अच्छी लगी होगी, निवेदन चाहता हूँ पूरी वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।